जनवरी 2026 में एक बार फिर भारत अमेरिका संबंधों में व्यापार और ऊर्जा को लेकर तनाव देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 4 साल हो चुके हैं और अमेरिका अब भी रूस पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने की नीति पर काम कर रहा है। दोस्तों, देश से जुड़ी ऐसी सच्ची खबरें हम लगातार लाते रहेंगे, बस आप हमारा साथ दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तारीफ तो की, लेकिन साथ ही व्यापारिक दबाव का खुला संकेत भी दे दिया। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं रूसी तेल खरीद को लेकर नाराज हूं। उन्हें मुझे खुश करना जरूरी था। वे व्यापार करते हैं और हम बहुत जल्दी उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। यह उनके लिए बहुत बुरा होगा। इस बयान से साफ है कि ट्रंप एक तरफ कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टैरिफ को हथियार बनाकर भारत पर दबाव डालना चाहते हैं। उनका दावा है कि अमेरिकी दबाव के कारण भारत ने रूसी तेल की खरीद कुछ हद तक कम की है, लेकिन अगर भारत इस मुद्दे पर और मदद नहीं करता तो टैरिफ और बढ़ाए जा सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह धमकी किसी खाली जमीन पर नहीं दी गई है। अगस्त 2025 में अमेरिका पहले ही भारत पर कुल 50% टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% सामान्य व्यापारिक टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ, जिसे सीधे तौर पर रूसी तेल खरीद की सजा के रूप में देखा गया। इन टैरिफ का असर भारतीय निर्यात पर पड़ चुका है। खासकर स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सामान जैसे सेक्टरों को नुकसान हुआ है। अब अगर ट्रंप प्रशासन टैरिफ और बढ़ाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में टिके रहना और मुश्किल हो सकता है। भारत ने रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद नहीं की है, लेकिन इसमें कमी जरूर आई है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन तक आ गया, जो पहले के मुकाबले कम है। इसके बावजूद भारत का साफ तर्क है कि साफ तर्क इस परिवार के आपके देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है। सस्ता तेल भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों के लिए जरूरी है। किसी एक देश के दबाव में आकर पूरी नीति बदलना रणनीतिक स्वायत्तता के खिलाफ है। भारत का यह भी कहना है कि वह अमेरिकी तेल और गैस की खरीद बढ़ा रहा है, लेकिन रूसी तेल को पूरी तरह छोड़ना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। अमेरिका इस पूरे मुद्दे को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देख रहा है। वॉशिंगटन का मानना है कि अगर भारत जैसे बड़े देश रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो रूस की युद्ध क्षमता बनी रहेगी। इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए। वहीं भारत का रुख शुरू से यही रहा है कि वह युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपनी राष्ट्रीय जरूरतों के फैसले स्वतंत्र रूप से करेगा। भारत कई बार साफ कर चुका है कि वह किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है और ना ही वह एक तरफा दबाव को स्वीकार करता है। डोनाल्ड ट्रंप की यह शैली नई नहीं है। वह पहले भी कई देशों के नेताओं की सार्वजनिक तारीफ करते हुए पर्दे के पीछे कठोर आर्थिक कदमों की धमकी देते रहे हैं। गुड गाय कहना और साथ ही टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी देना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अगर अमेरिका वाकई टैरिफ और बढ़ाता है तो भारतीय निर्यात को और झटका लगेगा। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ेगा। भारत को वैकल्पिक बाजारों और ऊर्जा स्रोतों पर और तेजी से काम करना पड़ेगा। हालांकि यह भी सच है कि भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में पूरी तरह टकराव की स्थिति से दोनों बचना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ताजा धमकी यह दिखाती है कि ऊर्जा, व्यापार और भू राजनीति आज आपस में कितनी गहराई से जुड़ चुके हैं। भारत एक तरफ अमेरिकी दबाव को संभालने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहता। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस संतुलन को कैसे बनाए रखता है और अमेरिका अपने दबाव की नीति को किस हद तक आगे ले जाता है।